अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने आप को बोलने से रोकनी होंगी। और यही चीज़ें हैं जो कि हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती। अगर आप भी ये चीज़ें बोलते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज से ही ये बोलना छोड़ दें। सबसे पहली चीज़ है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती? आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि आजकल इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, इतने अच्छे अच्छे गैजेट्स आ जाएंगे? सोचा था? नहीं सोचा था। तो जब अब ये चीज़ें हो सकती हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्या कुछ ना हो जाए। और आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी यार, और वो चीज़ हो जाती है। आप भी सोचते हो ये क्या हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी किसी चीज़ को ये मत बोलो कि ये नहीं हो पाएगी। करो, अच्छे से कोशिश करो, और ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई जान थोड़ी ले रहा है तुम्हारी, मर थोड़ी जाओगे भाई, ज़िंदगी थोड़ी जा रही है ना? तो कोई चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन अगर हो गई तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका तुम्हारी लाइफ में, ये सोच के चलना चाहिए। और कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की है ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हमेशा बोलो कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है? और हमेशा रखो एक चीज़ याद कि अपने लिमिट्स में रहकर ही अपने आप को पुश करो। ऐसा नहीं है कि तुम उठाने लायक हो 50 किलो वज़न और तुम कह रहे हो मैं 200 उठा लूँगा। नहीं, एक कॉमन सेंस होती है, उसका यूज़ करके अगर अपने गोल को डिसाइड करोगे, लाइफ में मज़ा भी आएगा और बहुत आगे तक जाओगे। दूसरी चीज़ जो कि आपको कहने से बचनी चाहिए, आई विश आई वर दिस, आई विश इफ आई कुड डू दिस, आई विश, शायद काश मैं ये चीज़ कर पाता, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मेरी हाइट लंबी होती, काश मैं गोरा होता, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश ये फ़ोन होता, काश में ज़िंदगी यहाँ नहीं चलती है। अगर आप काश बोलेंगे तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। काश बोलना छोड़िए और हमेशा मेहनत करिए कि ये चीज़ होगी। हमेशा इसको एक एफर्मेशन कहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन आपको रहना चाहिए कि ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हम करके दिखाएंगे, कल को हम ये कर सकते हैं। ये नहीं, ये नहीं हो पाएगी, काश ये होता, काश 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 में ज़िंदगी काश बन के रह जाएगी। और जिस दिन आखिरी समय आएगा ना, उस दिन कहोगे काश कि मैं ये काश ना बोलता। समझ रहे हो ना? तो हमेशा काश बोलने से बचें। तीसरी चीज़ जो कि आपको बोलने से बचनी चाहिए, इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स नॉट माई फॉल्ट, शी हैज़ डन समथिंग, ही हैज़ डन समथिंग। उसकी गलती है, मेरी गलती तो है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तक आप अपनी गलती कमिट नहीं करोगे, आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। हम दूसरों की गलती निकाल देते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने किया है। पता है इससे क्या होता है? इससे आप कहीं ना कहीं अपने आप पर सवाल उठाना बंद कर देते हो, और जब आप अपने आप पर सवाल उठाना बंद कर दोगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर दोगे, है ना? जब आपको अपनी गलती पता ही नहीं चलेगी तो आप गलती सुधारोगे कैसे? गलती सुधारोगे नहीं तो आगे गलती करने से बचोगे कैसे और जीवन में आगे जाओगे कैसे? और गलती पता लगाने के लिए आपको अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने के लिए आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ, मेरी ही गलती थी, आगे से गलती नहीं होगी। कोई हाथ पकड़ के आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाता है। वो बोल रहा है और आप उसकी दबाव में आ गए, आप उसके प्रेशर में आ गए, अगर आप उसके बहकावे में आ गए कह लीजिए, तो ये आपकी गलती है। आपका विजडम, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि ये करने से आपको रोक पाया। समझे? तो ये 3 चीज़ें बचने से रोके, और कौन कौन इन 3 चीज़ों को बोलने से रोकने वाला है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो में थोड़ी भी जान आपको मिली है, ठीक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।